नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 25 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल दोपहर 2:55 से शाम 4:15 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा का मौसम दिन के दौरान हल्की धुंध बनी रहेगी, लेकिन धूप निकलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, विले पार्ले शमशान घाट में किया गया अंतिम संस्कार। पत्नी हेमा, बेटी ईशा, अमिताभ, सलमान व शाहरुख खान पहुंचे। चीन ने अरुणाचल में जन्मी महिला का पासपोर्ट मानने से किया इनकार, कहा ये चीन का हिस्सा। भारत ने जताया विरोध। इंडिया गेट पर नक्सली हिडिंबा के पोस्टर लहराए, प्रदूषण के खिलाफ था प्रदर्शन, 22 गिरफ्तार। हरियाणा के बेटे सूर्यकांत बने देश के 53वें सीजेआई। शपथ के बाद भाई बहन के छुए पांव, गवाही से गले मिले, मोदी शाह से मिलने पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की। सोमवार सुबह धर्मेंद्र का घर पर निधन हो गया। विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान जैसे सिने अभिनेता और प्रमुख हस्तियां शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा। दोपहर 1:10 धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी गई। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी और विले पार्ले शमशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचाया गया। दोपहर 3 बजे करीब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ। सोमवार को शाम को रेखा, प्रीति जिंटा, काजोल, फरहान और जोया अख्तर, शिल्पा, समीता शेट्टी, वत्सल सेठ, अतुल और अलवीरा अग्निहोत्री समेत कई सेलेब्स श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 10 नवंबर को सीने में दर्द के बाद अस्पताल पहुंचे धर्मेंद्र को 12 नवंबर को डिस्चार्ज किया गया था। डॉक्टरों ने घर पर ही आगे के इलाज की बात कही थी। अब बात करते हैं चीन की नई चाल की। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पैग वांग थोंगडॉक ने चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक रोकने व परेशान करने का आरोप लगाया है। पेम ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनमें जन्म स्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वो 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। पेम ने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट इनवैलिड बता दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उनसे 18 घंटे पूछताछ की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। पेम ने पीएम मोदी व दूसरे सीनियर अधिकारियों को इससे जुड़ी शिकायती चिट्ठी लिखी है और इस बर्ताव को भारत की संप्रभुता और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों का अपमान बताया है। इसके बाद भारत ने सोमवार को चीन के सामने मामले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। पेम ने आरोप लगाया कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और लीगल वीजा होने के बावजूद उन्हें जापान जाने वाली अगली फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। ट्रांजिट जोन में फंसने की वजह से पेम न तो नया टिकट बुक करवा पा रही थी और न खाने के लिए कुछ खरीद पा रही थी और न ही एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जा पा रही थी। अब बात करते हैं प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में इंडिया गेट पर नक्सली पोस्टर लहराने की। दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिडिंबा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिडिंबा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। प्रदर्शनकारियों ने माडवी हिडिंबा अमर रहे जैसे नारे लगाए। उन्होंने पोस्टर पर भी माडवी हिडिंबा को लाल सलाम जैसे नारे लिखे थे। एक प्रदर्शनकारी के पोस्टर पर लिखा था, बिरसा मुंडा से लेकर माडवी हिडिंबा तक हमारे जंगल और पर्यावरण का संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने
पुलिस पर मिर्च स्प्रे कर दिया, जिससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में एफआईआर दर्ज की। अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडंबा को 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एलूरी सीताराम राजू जिले में हिडंबा को एनकाउंटर में मार गिराया था। वो 2.5 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक्टिव थे। वो 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। और अंत में बात करते हैं सीजीआई बने हरियाणा के बेटे सूर्यकांत की। हरियाणा में हिसार के पेटवाड़ गांव में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। शपथ के बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन और बड़े भाई के पैर छुए। कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। शपथ के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत कई अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजीआई बीआर गवई से गले मिले। समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार है कि किसी सीजीआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी रही। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश व उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। पूर्व सीजीआई गवाई ने एक नई मिसाल कायम की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने अपनी आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी। निवर्तमान सीजीआई बीआर गवाई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया। उनके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे और उनका कार्यकाल 14 महीने का होगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।